Good morning, friends. Exercise 12.1, question number 2. The triangular side wall of flyover have been used for advertisement. The sides of wall are 122 meter, 22 meter, and 120 meter. Right? The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square. याद रखना बड़ा 5,000 per meter year है. 5,000 per meter square per year. A company hire one of its wall is a 3 months. तो how much rent did it pay? सबसे पहले क्या हमको ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल में 3 साइड थे. हेरोन्स फॉर्मूला क्या थे? हेरोन्स फॉर्मूला इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. राइट. तो सबसे पहले वो फाइंड करें कि ट्राइंगल है. इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कि सेमी पेरीमीटर क्या था हमारे पास? साइड दे स्मॉल ए दिया देखो आपको क्या सेमी पेरीमीटर वॉल ऑफ स्मॉल ए आपको 122 मीटर 122 मीटर है. सेकंड क्या है? स्मॉल बी इक्वल टू कितना दिया? टेक्स्ट बुक रखना है 22 मीटर एंड स्मॉल सी इक्वल टू 120 मीटर. तो सेमी पेरीमीटर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2. तो स्मॉल ए 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाई 2. चलो सबका एडिशन करो कि 264 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 132. एस इक्वल टू 132 मीटर. क्लियर हो गया? एस मिल गया सेमी पेरीमीटर. तो नाउ area of the wall equal to square root s minus a, s minus b and s minus c. Equal to square root s is a 132 in bracket 132 minus a 122, 132 minus b 22, 132 minus c 120 equal to 132 minus करो 132 minus 122 ये 10 minus 132 minus 22 110. इसमें से माइनस क्या आएगा? 12. यस. अब हो गया. अब सबसे इम्पोर्टेंट है, अब सब में हमको क्या बना? पेयर बनाना है. राइट. पेयर बना तो 132 मीन्स 11 इंटू 12 ये 10 इंटू ये क्या आएगा? 11 इंटू 10 इंटू 12. राइट. हमने क्या पेयर बना दिया? 132 का क्या 11 इंटू 12 करोगे तो 132 होगा. 11 और 11 पेयर मिल गई आपको. 10 और ये 10 की पेयर मिल गई और ये 12 और ये 12 की पेयर मिल गई. तो इक्वल टू स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर. सबकी पेयर मिल गई. अब एरिया ऑफ द वॉल क्या आएगा? बड़ा रूट निकाल दो, सबका मल्टीप्लाई. इक्वल टू 11 इंटू 12 इंटू 10 सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो. 11 इंटू 12 इंटू 10 इक्वल टू क्या आएगा? 1320 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द वॉल मिल गया आपको. राइट. हो गया. एरिया ऑफ द वॉल क्या मिल गया आपको? 132 मीटर 1320 मीटर स्क्वायर. आप देखो टेक्स्ट बुक रखना है, आपको पता है. टेक्स्ट बुक में देखना कि 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर पर ईयर आपको दिया. 1 मीटर पर ईयर इक्वल टू 5000. तो 1320 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मैनी? हो गया? क्लियर है? कि 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर इक्वल टू ₹5000. तो हमारा कितना एरिया है? 1320 मीटर स्क्वायर
पर ईयर इक्वल टू हाउ मैनी, इक्वल टू क्या होगा 1320 इंटू 5000 डिवाइड बाई 1, सबका एडिशन हो क्या है इक्वल टू 1320 इंटू 5000 मल्टीप्लाई 132 इंटू 5 कर दो 66 आएगा। 132 इंटू 5 1 2 3 4 1 2 3 4 40 1 देखो 132 इंटू 5 5 2 10 0 लेके 66 आएगा 660 आएगा 5 15 15 प्लस 1 6 1 5 प्लस 6 660 ये आ गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई 132 इंटू 5 बाकी 1 2 3 4 1 2 3 और 4 इतनी रुपीज़ आएगी। हो गया क्लियर अभी यहाँ तक क्लियर। अब आगे रीड करो, आपको टेक्स्ट बुक रखने आपको पता चले क्या दिया 12 मंथ, ये जो भी आया 12 मंथ ईयर है तो ईयर को हमें कन्वर्ट किया बेटा कि पर ईयर है, ईयर मीन्स 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं, हमको 3 मंथ का फाइंड करना है राइट। 12 ये जो आया क्या 12th मंथ में आया तो 12 मंथ इक्वल टू दिस, तो 3 मंथ इक्वल टू हाउ मैनी राइट। 12 मंथ ऑन अर्निंग 12 month equal to how many rupees 6 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zeros, तो हमारा कितना है 3 मंथ है इक्वल टू हाउ मैनी, तो 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 4 12, अब कट कर दो इक्वल टू 165 65 आएगा 1 2 3 4 रुपीज 165 1 2 3 4। 3 मंथ का रेट उनको कितना पेड करना पड़ेगा देखिए 16500 और 2 जीरो क्लियर हो गया है कितना इतना रेट 3 मंथ का आएगा क्लियर। तो फिर से बता रहा हूँ सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, इसके बाद क्या आपको क्वेश्चन में दिया था कि 5000 पर मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर टू 5000 हमारा 1320 इक्वल टू हाउ मैनी क्लियर हो गया। पर ईयर को हमने मंथ में कन्वर्ट किया 12 मंथ का जो आया आंसर 6 6 ये 12 मंथ का आया है, तो हमको फाइंड क्या करना है 3 मंथ का रेंट कितना पेड करना है 3 मंथ की एडवर्टाइजमेंट फाइंड करना है, ठीक है जगह 6 कर देना है। हो गया क्लियर है नंबर 2। अब नाउ नंबर 3 नंबर टेक्स्ट बुक रखना कि देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स स्लाइड वॉल हैज़ बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन इफ द साइड ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो एरिया हेरोन्स फॉर्मूला यूज कर दो राइट। नंबर 3 में देखो आपको जो दिया है कि साइड ऑफ वॉल है तो स्मॉल ए इक्वल टू 15 मीटर, स्मॉल बी कितना है आपको दिया 11 मीटर, स्मॉल बी 11 मीटर एंड नाउ स्मॉल सी इज 6 मीटर। याद रखना पड़ेगा भूल गए स्मॉल ए कैसे आए, वो ट्राइंगल है कि ट्राइंगल ए बी सी जिसके ऑपोजिट स्मॉल ए एंगल के सामने बड़ा स्मॉल ए है, बी सी इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल सी इसके एंगल के ऑपोजिट और ए स्मॉल बी ऑपोजिट क्लियर। अब सेमी पिरियड एस इक्वल टू क्या ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 15 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 15 प्लस 11 प्लस 6 32 बाई 2 एस इक्वल टू 16 मीटर क्लियर। एस मिल गया। अब नाउ एरिया ऑफ द वॉल इक्वल टू एरिया ऑफ द वॉल इक्वल टू स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट एस 16 सेमी पेरीमीटर एस 16 माइनस ए 15 16 माइनस बी 11 नाउ 16 माइनस ए 6
16 minus 15 is a 1, 16 minus 11 is a 5, 16 minus 6 equal to 10. क्लियर हो गया? अब क्या इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 मीन्स 4 स्क्वायर इक्वल टू 5, 10 मीन्स 5 इंटू 2, तो पेयर मिल गया वो 5 इंटू 5, 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 4, रूट निकाल दो बेटा तो क्या आएगा 4 इंटू 5 स्क्वायर रूट 2, 5 4 जा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया पेंट करने का कितना एरिया कि नाउ द एरिया पेंटेड इन कलर इज 20 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब नाउ नंबर 3 हो गया, नंबर 4। देखो नंबर 4, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर दिया। तो थर्ड साइड कैसे बेटा, पेरीमीटर में से 18 प्लस 10 पेरीमीटर से माइनस हो, थर्ड साइड मिल जाएगी। हो गया क्लियर? नंबर 4, तो पेरीमीटर है, तो फिर से देखो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड आर विच आर, टू साइड दिया आपको कि नाउ ए ट्राइंगल है, सपोज ट्राइंगल ए B and C. One side is 18 centimeter, another side is 10 centimeter. Third side नहीं, तो perimeter of triangle ABC equal to AB plus BC plus AC। कितना है perimeter? 28 है, सॉरी 42 है। 42 इक्वल टू AB 18 प्लस BC 10, फाइंड AC थर्ड साइड फाइंड करना है। तो 42 इक्वल टू 18 प्लस 10, 18 प्लस 10 28 प्लस AC, तो नाउ AC इक्वल टू 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 क्या है बेटा? 42 माइनस 28 है, 14। नाउ थर्ड साइड इक्वल टू 14। क्लियर होगा? थर्ड साइड मिल गया आपको 14 सेंटीमीटर। क्लियर? अब S फाइंड कर दो, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 सेमी पेरीमीटर, A 18 प्लस 10 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, 18 प्लस 10 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 14 42, 42 डिवाइड बाई 2, S इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एस मिल गया 21 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको? एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू, नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। एस क्या था? 21 in bracket 21 minus A 21 minus A 18 B A B C 21 minus 18 21 minus 10 और now 21 minus 14, 21 minus 18 21 minus 18 का 21 minus 18 कितना आएगा? 21 माइनस 18 3 इज 11, 21 माइनस 14 क्या होगा? 7 इक्वल टू स्क्वायर रूट। देखो 21 है, 7 इंटू 3 फैक्टर इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, अब पेयर बना दो अभी, 3 इंटू 3 की पेयर बन जाएगी 7 इंटू 7, 7 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, रूट निकाल दो क्या आएगा? 7 इंटू 3 रूट 11, 7 3 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर? एरिया 21 स्क्वायर रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू
नाउ नेक्स्ट नंबर इज अ फिफ्थ नंबर। देखो टेक्स्ट बुक रखना कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, रेशियो दिया है तो एक्स एज्यूम करना पड़ेगा आपको। रेशियो 12, रेशियो 17, रेशियो 25, पेरीमीटर 540। तो स्मॉल ए इक्वल टू 12x, स्मॉल बी इक्वल टू 17x एंड स्मॉल सी इक्वल टू 25x। रेशियो है, पेरीमीटर दिया आपको 540। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू A प्लस B प्लस C, 540 इक्वल टू 12x प्लस 17x प्लस 25x। 540 इक्वल 12x प्लस 17 प्लस 25x, एडिशन करो तो 54x। नाउ x इक्वल टू 540 डिवाइड बाय 54, तो x इक्वल टू 54 10 जा, तो नाउ x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हो गया x 10 सेंटीमीटर। तो पुट कर दो x की वैल्यू, स्मॉल ए 12 इंटू 10 इक्वल टू 120, स्मॉल बी 17 इंटू 10 इक्वल टू 170, 25 इंटू 10 इक्वल टू 250। ABC मिल गया अभी। अब एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया, तो S फाइंड कर दो, स्मॉल s इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 120 प्लस 170 प्लस 250 डिवाइड बाय 2। 540 डिवाइड बाई 2, S इक्वल 270 सेंटीमीटर। हो गया S 270 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्वल टू स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C इक्वल टू स्क्वायर रूट S 270 इन ब्रैकेट 270 माइनस A 120 ये जो आए थे 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, 270 माइनस 120 तो 150, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 इज एट 20। क्लियर। 270 के फैक्टर लिखना है। देखिए 150 ये 100 है और ये 20 राइट। 270 के फैक्टर 2 इंटू 3, ये आपको पता है कि 270 के फैक्टर, ठीक है 2 से करना है 3 से करना है प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 जा 18, 18 3 जा 54, कि 270 के फैक्टर 270 इंटू 150 के फैक्टर 100 और 20। देखो इससे इजी वो कर दे कि 270 ये भी कर सकते हैं और इससे इजी कर देते हैं हम फैक्टर कि 270 मीन्स 9 3 जा 27 राइट। 9 इंटू 30, 9 क्यों गया 9 3 जा ये 30,
9 3 27 या 270 हो गया। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 9 मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 150 तो 5 3 जा 5 इंटू 3 5 3 जा 15 राइट। तो 30 कर दो 35 की 30 की पेयर मिल गया आपको। 5 जा 15 150 इंटू 100 20 लाना तो 20 इंटू 5 25 जा 100 और 20। देखो सारी पेयर मिल गई आपको। देखो ये 9 या 3 स्क्वायर 30 और ये 30 की पेयर हो गया। अब 20 और ये 20 की पेयर। अब देखो अभी ये पेयर 5 और ये पेयर 5 देखो सारी पेयर हो गई। क्लियर हो गया। तो इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इंटू 30 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर। सबका रूट निकालो 3 इंटू 30 इंटू 5 इंटू 20 सबका मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ठीक है 25 सा 100 3 3 सा 900 इंटू 100 तो क्या आएगा आंसर 9000 cm स्क्वायर। क्लियर हो गया 9000 cm स्क्वायर। इज इट क्लियर? स्टेप बाय स्टेप देख लो क्लियर हो जाए। 5th नंबर और 12.1 का लास्ट है 6 नंबर देखते हैं। ये क्लियर हो गया 5th। अब नाउ 6 नंबर देखो क्या है 6 नंबर में क्या आइसोस्केल ट्रायंगल इस पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। ईच ऑफ द इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। नंबर 6 आइसोस्केल ट्रायंगल है कि 2 साइड आर इक्वल ए बी एंड सी। सपोज ए बी इज एक्स एज्यूम किया ए बी एक्स है और ए बी एक्स है। नाउ बी सी 12 सेंटीमीटर है पेरीमीटर दिया है कि नाउ सपोज द ए बी एक भी लिखा ट्राइंगल ए बी सी इज अ आइसोस्केल ट्राइंगल। तो ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू एक्स एज्यूम किया राइट। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 30 इक्वल टू ए बी जो एक्स प्लस बी सी 12 प्लस एक्स। 30 माइनस 12 इक्वल टू 2x। तो नाउ 18 इक्वल टू 2x 12 माइनस 12 इज 18। 30 माइनस 12 कर दो बेटा क्या आएगा 18। ठीक है अब 18 इक्वल टू 2x x प्लस x 2x। तो नाउ x इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2 तो नाउ x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ए बी 9 और ए बी 9 हो गया क्लियर। x इक्वल टू 9। कि 30 और 12 माइनस हो गया 9 सेंटीमीटर। यस देख लो फिर से क्वेश्चन देख ले क्या दिया गया। एन आइसोस्केल ट्राइंगल पेरीमीटर 30 से ईच ऑफ द इक्वल साइड है। यस हमने मिस्टेक कर दी बड़ा। यहाँ पे क्या ये जो था इक्वल साइड ये जो ट्राइंगल था उसमें हमको दिया था ए बी सी ए 12 और ए 12 इक्वल साइड थी राइट। आपको देखो क्वेश्चन में दिया है कि आइसोस्केल ट्राइंगल पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर ऑफ द इक्वल साइड 12 है। तो दोनों साइड इक्वल हुई 12 12। थर्ड साइड हमको फाइंड करना है राइट। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। पेरीमीटर कितनी आपको दिया देखो टेक्स्ट बुक में रखना है आपको पता है बेटा कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है कितना दिया 30 सेंटीमीटर और इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर 12 12। लेकिन कितना आएगा ये 30 इक्वल टू 12 प्लस उसको एज्यूम कर दो या ए सी थर्ड साइड
तो 30 इक्वल 12 प्लस 12 24 प्लस AC, तो AC इक्वल टू 30 माइनस 24, तो AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। थर्ड साइड मिल गई आपको। AC दिया AC, ठीक है, ये 12 है तो AC कितना है 6 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर फाइंड हो, सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू क्या है, सेमी पेरीमीटर हमारे पास थर्ड 3 साइड है, राइट, कि तीन साइड आ गई है, तो हम फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर के बाद एरिया ABC, A12, A6 और A12 हो गया था AC। तो एरिया सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू AB प्लस BC, A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2, 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, 12 प्लस 24, 24 प्लस 6 30 डिवाइड बाई S इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर मिल गया आपको 15 सेंटीमीटर। तो हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू स्क्वायर रूट S इन ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C इक्वल टू स्क्वायर रूट S कितना है 15 इन ब्रैकेट 15 माइनस A 12, 15 माइनस B 12 एंड नाउ C 15 माइनस 6 इक्वल टू स्क्वायर रूट 15 माइनस 12 3 15 माइनस 6 15 माइनस 6 लिखा आएगा 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट 15 मीन्स 5 3 जा 5 इंटू 3 तो फिर मिल गए 3 स्क्वायर, ये 9 मीन्स 3 स्क्वायर, 5 3 15 कोई पेयर नहीं मिले, 3 इंटू 3 इसका रूट निकालो 3 इंटू 3, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया क्लियर हो गया। उसमें क्या था, 2 इक्वल साइड दी थी आपको आइसोस के ट्राइंगल में, इसलिए हो गया क्लियर। स्टेप बाय स्टेप देख लो, क्लियर हो जाए।